नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोगों को दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग दोस्तों इस चैनल पे इस सेशन में क्या करते हैं। दोस्तों हम लोग के द्वारा एक तरीके से कहा जाए तो मिलकर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने का काम करते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यानी कि जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात विमर्श करने का काम करते हैं। तो दोस्तों तो उसी क्रम में, उसी संदर्भ में दोस्तों आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें हम 11 सितंबर 2024 से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं दोस्तों, उसको हम इस सेशन में डिस्कस करने का काम करेंगे। दोस्तों आज के जो लेक्चर है उसमें कुछ हिस्सा, यानी कहने का मतलब कि 11 सितंबर 2020 का जितना भी न्यूज़ है दोस्तों, उसका कहने का मतलब जो एक तरीके से आधा कह सकते हैं या फिर एक तिहाई दोस्तों, यानी कि लगभग एक हिस्सा जो है दोस्तों आज के इस सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। 9:48 हो गया, यानी लगभग 10 बज रहे हैं दोस्तों, यानी 10 बजे इस सेशन को रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो ये लेक्चर को पूरा पहले जान लेते हैं, उसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर आगे भी रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। लेकिन क्या कहा गया है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है। ये 11 सितंबर 2024 से डेट याद रखिएगा दोस्तों, डेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये डेली करंट अफेयर्स है तो दोस्तों जो 11 सितंबर 2024 का रिलेटेड है। तो आइए इसको हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो दिन चल रहा है दोस्तों, आज का जो दिन है 11 सितंबर का जो दिन है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार से हम इसको क्या कहते हैं, किस तरीके से जाना जाता है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि हिंदी कैलेंडर से अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो अभी जो है भाद्रपद का शुक्ल पक्ष चल रहा है दोस्तों, शुक्ल पक्ष का अष्टमी चल रहा है दोस्तों। ये आज का डेट है दोस्तों। ये विक्रम कह सकते हैं आप, हिंदी महीने के तरह बेसिस पे अगर आप कैलेंडर को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं भाद्रपद, यानी कितना हो गया, छठा महीना हो गया दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का, इसमें देखिएगा आप शुक्ल पक्ष दोस्तों, इसमें से जूम करके आप देख सकते हैं कि इसमें से शुक्ल पक्ष कौन सा है दोस्तों। शुक्ल पक्ष का अष्टमी चल रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो सूर्य का एक तरीके से जो चंद्रमा है दोस्तों, धीरे धीरे बड़ा होने का प्रयास करता है दोस्तों, और पूरी तरीके से एक पूर्णिमा का रूप लेने का काम करता है दोस्तों। आगे देखते हैं, चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे की बात करते हैं। जहाँ तक हमने बात किया है शुक्ल पक्ष, ये देखिए आप, इसमें आपको दिखेगा पूरा डिटेल, तृतीया नवमी सप्तमी षष्ठी कृष्ण पक्ष, ये भद्रपद का हो गया दोस्तों। ये शुक्ल पक्ष देख रहे हैं, शुक्ल पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे चंद्रमा को बड़ा दिखाई देता है। ये देखिए पूर्णिमा से शुरू होता है, पूर्णिमा, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ओवादशी, एकादशी, दसवीं, नवमी, अष्टमी, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, दिव्या, ये कौन सा है, अष्टमी चल रहा है दोस्तों। अष्टमी का अगर हम बात करेंगे तो अष्टमी का देख सकते हैं, ये सप्तमी हो गया, ये षष्ठी हो गया, ये पंचमी हो गया दोस्तों, ये चतुर्थी हो गया, तृतीया हो गया, नवमी, षष्ठी, एकादश, पूर्णिमा, दशमी, नवमी, ये अष्टमी देख लीजिए दोस्तों। ये है अष्टमी आपका, ये जो फुल मून देख रहे हैं आप, ये अष्टमी है दोस्तों। इस अगर देखिएगा आज के टाइम में, अगर आज रात में देखिए, आज रात में अगर आप चंद्रमा को देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों, तो आपको बिल्कुल आधा मून की तरह दिखेगा दोस्तों, यानी कि पूर्णिमा के बाद 8 दिन हो रहा है दोस्तों, यानी 8वां दिन है आज। अगर आज रात में चांद को देखने का प्रयास करिएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल आधे रूप में दिखाई देगा दोस्तों। आप चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये जो शुक्ल पक्ष होता है दोस्तों, पूर्णिमा से धीरे धीरे फुल मून होने का प्रयास करता है। पूर्णिमा, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ओवादशी, एकादशी, इस तरीके से होते पूर्णिमा से एक तरीके से फुल मून होते एक जो एक कितना हो गया दोस्तों, ये 5, ये कितना है, 5 10 5 पे 10, यानी 15 दिनों के बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अमावस्या की रात आएगी, उसके बाद फिर से एक तरीके से फिर पूर्णिमा की ओर शुरू हो जाएगा दोस्तों, और फिर वो एक अमावस्या की रात की तरफ चलेगा दोस्तों। तो अभी इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी जो है भाद्रपद का छठा महीना चल रहा है हिंदी कैलेंडर से, और शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष का मतलब कि पूर्णिमा से चांद पहले फुल मून हो चुका है, अब धीरे धीरे वो मून को ढकने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी हम लोग हैं अष्टमी पे रहे, यानी कि आज रात आधा आपको ढका हुआ चांद दिखाई देगा दोस्तों।
पर चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि जो पिछले क्लास में हमने छोड़ने का जैसे प्रयास किया होगा, जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, व्हाट डज स्टील कार्बन रिफर्स टू इन इन्वायरमेंटल साइंस में अगर बात करें, अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस को तरफ देखें दोस्तों, तो उसमें से कि टील कार्बन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पता करते हैं। तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कार्बन क्या होता है दोस्तों, कार्बन एक जो सिक्वेस्टर्ड रहता है इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर में, जो ऑब्जॉर्ब रहता है, उसको हम टील कार्बन के रूप में जानते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आज का जो दिन के बारे में है, उसके बारे में हम लोग एक तरीके से बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आज जो 11 सितंबर है, 11 सितंबर से रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में हम जानेंगे, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना भी हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल डे भी हो सकता है दोस्तों। तो 11 सितंबर को लेकर जो पहला न्यूज आ रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों कि राष्ट्रीय जंगल शहीद दिवस, इसको कह सकते हैं आप कि राष्ट्रीय जंगल शहीद दिवस के रूप में 11 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन जो होता है दोस्तों, उन शहीदों को याद किया जाता है, वैसे लोगों को याद किया जाता है दोस्तों, जिनके द्वारा क्या होता है, यानी कि जंगलों या फिर वन जीवों को बचाव करने के चक्कर में जिनकी जान गई है, जिन्होंने अपने जान का बलिदान देने का काम किया है दोस्तों, जंगलों के लिए, वन जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए जिन्होंने अपने जान को कुर्बानी दी है, उसको हम फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में हम उसको याद करने का प्रयास करते हैं, जो आज के दिन ही मनाया जाता है दोस्तों। ऑनरिंग द सैक्रिफाइस ऑफ ऑफिसर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि आज के दिन हम वैसे लोगों को याद करते हैं जिनके द्वारा क्या किया गया है, सैक्रिफाइस ऑफ द ऑफिसर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स, कह सकते हैं दोस्तों। इसको क्या कहा गया है, हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी दोस्तों, हम उनको याद करने का प्रयास करते हैं इस दिन। आइए अब हम लोग इसमें डिटेल में जानते हैं कि वह कौन सी घटना है दोस्तों, वो ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसके बेसिस पे 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में याद किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, तो अब हम इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि जो 11 सितंबर है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन ये तो हमने तो एक चीज़ समझ लिया दोस्तों कि ये वैसे लोगों को याद के लिए बनाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन को एक तरीके से वन्य जीव के लिए दिया है, या फिर जो जंगलों के बचाव के लिए अपने जीवन की आहुति दी है दोस्तों, उनको हम याद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो कौन सी घटना है जिसको आधार बनाकर इस जो दिवस को है दोस्तों इतना खास बनाया जाता है, वो ऐसी कौन सी घटना घटी दोस्तों जिसके बेसिस पे इस दिन को याद किया जाता है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों तो उसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं।